गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब सीख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिकल खत्म कर दिए थे। ओके, जिसमें से हमने बहुत सारे टैग्स सीख लिए थे, राइट। इसमें हमारे दोनों चैप्टर्स के सारे टैग्स आ गए थे और मैंने ये भी कहा था कि अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के टैग सीखेंगे। ओके, जो चैप्टर नंबर 3 में एक ही टैग है, मतलब किसी वन एंड ओनली एक इमेज टैग है, हम उसके बारे में देखेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 4 में जो टैग है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, और उसमें जो हमारा इमेज टैग है हम उसके आगे सीखते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 3 से पहले इमेज हम लोग क्यों यूज करते हैं, आप सबको पता है कि हमें बैकग्राउंड में एक फोटो आ जाता है, उसके बाद अगर हमें चाहिए कोई फोटो हमारे पेज के अंदर, तो हम उसके लिए इमेज टैग का यूज करते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में क्या होता है, सिर्फ एक ही फोटो आता है, राइट। तो हमें फोटो चाहिए कोई भी, तो हमें 2, 3, 4, 5 मतलब मोर देन 1 फोटो चाहिए, तो हम इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से नोटपैड, और उसके अंदर से हम स्टार्ट करते हैं इमेज टैग। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम आगे उसमें काम करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पे हेड के बाद आएगा बॉडी, और हेड के अंदर आएगा टाइटल, और टाइटल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ इमेज टैग, राइट। वैसे मैंने लिख दिया कि हम इमेज टैग सीख रहे हैं अभी के लिए, राइट। तो अब हम इमेज टैग के अंदर फोटोज रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर इमेज टैग लिख देता हूँ, और फोटो लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा src। अब इक्वल टू मुझे क्या लिखना है यहाँ पे पाथ। ओके, मतलब कि उसकी लोकेशन। अब ये बात हमें पहले से ही पता है, हमने लिंक के अंदर की हुई है, बैकग्राउंड के अंदर हमने लिखी हुई है कि मेरा अगर फोटो फोल्डर के अंदर है तो मैं नाम लिखूंगा, और फोल्डर के अंदर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसका पाथ लिखूंगा। तो यहाँ से मैं पिक्चर्स में चला जाता हूँ, पिक्चर्स में जाके यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल फोटो ये सिलेक्ट करता हूँ, इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, और ये उसकी जो लोकेशन है इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करो, या राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन है उसको आप यूज कर सकते हो। मैंने लोकेशन कॉपी की, फिर मुझे स्लैश रखना है, राइट कीबोर्ड से ढूंढ के ये जो स्लैश है वही स्लैश को वापस से रखना है। अब उसका नाम और फिर उसका एक्सटेंशन, मैंने उसका नाम यहाँ से कॉपी कर लिया, और उसका एक्सटेंशन क्या है .jpg, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैं हाथ से लिख दूंगा डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ .jpg। क्लियर, ये चीज ये हमें ऑलरेडी पता है पहले से। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको सीधा सेव करेंगे और रन करके देखेंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। मेरे फोल्डर के अंदर हूँ कि नहीं मैं वो देख लूंगा, मतलब कि वेदांत में हूँ कि नहीं मैं देख लूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको लास्ट वाला बनाया था 6 टॉप में बनाऊंगा 7.html से मैं इसको सेव करूंगा, और फिर से मैं अपने फोल्डर में चला जाऊंगा, यहाँ से टी ड्राइव में वेदांत में 7.html को ओपन किया। अब जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो अब ये इमेज है वो बड़ी आ रही है, मतलब मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, बिकॉज ये इमेज है। क्या है, इमेज है। जब बैकग्राउंड था वो क्या था, बहुत बड़ा था, हम उसको छोटा कर सकते हैं उसके पिक्सल कम करके। अब ये इमेज है तो हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब मुझे इमेज को छोटी करनी है, तो मुझे क्या करना है, जैसे हम बैकग्राउंड इमेज में करते थे, हम क्या करते थे, पेंट में जाके उसको रिसाइज कर सकते थे। यहाँ इमेज के लिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है कि इमेज की साइज छोटी करो। हम इमेज की साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैग, मतलब कि जो इमेज टैग है उसके एट्रीब्यूट के थ्रू ही कर सकते हैं। ये बात आप सबको पता है पहले से। तो यहाँ पे मैं कौन सा एट्रीब्यूट लिखूंगा, इसका नेक्स्ट वन का एट्रीब्यूट कौन सा है, src के बाद है हाइट और वेट। क्या लिखूंगा, हाइट और फिर वेट। ओके, तो मैं यहाँ हाइट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25%, और फिर मैं वेट लिख रहा हूँ इक्वल टू 30%। ओके, मैंने लिखी हाइट और वेट, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने सेव करने के बाद देखो आ गया फोटो, सीधा जितनी हाइट और विड्थ मैंने सेट की थी उतने में फोटो आ गया, राइट। अब उसकी अलाइनमेंट हम देख सकते हैं, यहाँ
पे फोटो की, तो नेक्स्ट वन उसका एट्रीब्यूट है अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ अभी के लिए, अलाइनमेंट उसकी राइट देंगे। तो देखो उस पे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, वो फोटो राइट में चला गया। अब दूसरे एट्रीब्यूट है जो सीखने वाले हैं वो कौन से है, एच स्पेस एंड वी स्पेस। तो मैं यहाँ पे एच स्पेस इक्वल टू यहाँ पे मैं 20 रखता हूँ और वी स्पेस इक्वल टू यहाँ पे 100 रखता हूँ, ओके, ताकि पता चले हमें कहाँ से स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे इसको मैंने ज्यादा किया, देखो वी स्पेस मतलब किया 100 आ गई, ये 20% आ गई दिख रही है। यहाँ पे माउस का जो कर्सर घूम रहा है देखो उसको, ये पोर्शन पे 100% है, यहाँ पे 20। अब उसका उल्टा करते हैं, मैं वी स्पेस 20 कर देता हूँ और एच स्पेस को 100 कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करूंगा। अब देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये एच स्पेस 100 हो गई और ये वी स्पेस कम हो गई 20 हो गई, मतलब कि मैं ऐसे स्पेस भी रख सकता हूँ, ओके। तो ये आ गया हमारे इमेज टैग के एट्रीब्यूट। पहला था एसआरसी जिसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, पाथ रख सकते हैं। फिर है हाइट विड्थ अलाइन और एच स्पेस वी स्पेस। हाइट विड्थ से हम उसके हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, उसके बाद एच स्पेस वी स्पेस से स्पेस दे सकते हैं और अलाइनमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब मुझे एक साथ ही बहुत सारी इमेजेस रखनी है, तो देखो यहाँ पे मैंने बीआर दे दिया ताकि न्यू लाइन में दिखे। अब मैं यहाँ पे वापस से क्या कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, ओके, ये बॉडी के नीचे एंटर हो गया, इसके लिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इमेज टैग लिखूंगा, एसआर से लिखूंगा। अब वापस से मैं पाथ को वही सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे ही सारे फोटो पड़े हैं। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ ना कॉपी और पेस्ट करने की, वो अंदर से ही ले रहा हूँ सारी चीजें, यही चीज आपको सीखनी है कि आपका टाइम कहाँ बच रहा है। अभी आपका फोल्डर में, एक फोल्डर में सारे फोटो पड़े हैं तो आपको लोकेशन सेम ही होगी सब जगह, तो आपको वही कॉपी पेस्ट करना है, राइट। सिर्फ आपको नाम बदलना है, एक्सटेंशन भी अगर वही है तो भी आपको देख लेना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका टाइम बचाती है। टाइम कंज्यूमिंग जो चीज होती है वो नहीं होती, आप बार बार जाओगे उसमें जाके लोकेशन बदलोगे, ये चीज करोगे, उससे अच्छा बेटर क्या है कि आप ऐसे उसका डायरेक्टली पाथ देके कॉपी पेस्ट करके आप काम कर सकते हो, राइट। मतलब ये फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वही का लोकेशन है, मतलब फोटो सारी वही है, तो मैं वहां जाके ही, मतलब पिक्चर्स में ही जहाँ पे फोटोज है सारी। अब मैं दूसरी फोटो लेता हूँ, ये जेलीफिश की, अब उसका एक्सटेंशन है .jpg ही है, देखो .jpg है, मैं उसका सिर्फ नाम कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट .jpg, ओके। अब मैं इसको यहाँ से इमेज टैग को 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ओके। इमेज टैग को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ, पूरे को पूरा कॉपी किया, यहाँ पे मैंने और रख दिया और इनके बीच में मैंने एक बीआर रख दिया ताकि एक एंटर आ जाए, ओके। ये मैंने बीआर रख दिया ताकि अलग अलग दिखे। अब मुझे जेलीफिश की जगह दूसरा कौन सा फोटो चाहिए, तो मैं ये पेंगुइन्स का फोटो, तो मुझे सिर्फ नाम ही बदलना है, बाकी सब सेम है। पेंगुइन्स का फोटो उठाया, नाम कॉपी किया, .jpg है एक्सटेंशन भी इसका। तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ जेलीफिश को निकाल के यहाँ पे पेंगुइन्स Ctrl+V करके सेव कर दूंगा, ओके। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट, मतलब कि छोटी जो हाइट और विड्थ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हाइट और विड्थ जो लिखी है इसको कॉपी करके वही चीज यहाँ पे पेस्ट और वही चीज नीचे भी इमेज टैग में पेस्ट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ से इसके अलाइनमेंट हम यही रहने देते हैं और ओके, दिख रहा है यहाँ पे मैंने स्पेस दी है, ये अलाइनमेंट राइट में। इसके लिए अगर अलाइनमेंट में निकाल दो तो देखो सब लाइन में दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं, ओके। ये एच स्पेस और वी स्पेस काउंट किए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर ज्यादा स्पेस देनी है तो यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं ज्यादा, मतलब ज्यादा बीआर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे बीआर दे देता हूँ, 1 2 और देखो इसको बड़ा कर देते हैं, देखो 1 2 3 3 पिक्चर्स आ गए। समझ आया क्या हो गया, 3 पिक्चर्स इजीली यहाँ पे आ गए। पता चला हम 2 3 इमेजेस 4 5 जितनी इमेजेस हमें चाहिए हम उतनी इमेजेस रख सकते हैं, मुझे जितनी इमेज रखनी है उतनी, ओके।
एक ही पेज के अंदर। सिर्फ कंडीशन क्या है कि हमने जो भी एट्रीब्यूट यूज किए हैं वो सही से किए हैं या नहीं। अभी देखो जैसे मैंने अलाइन राइट रखी थी तो एक फोटो राइट में आ गया और दूसरा फोटो ऑटोमेटिकली उसके लेफ्ट में सेट हो गया, बिकॉज एक ही ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या है अलाइन राइट है, तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, अगर मैंने अलाइन राइट निकाल दिया तो फिर वो तीनों एक साथ लेफ्ट में टर्न बाय टर्न नीचे आ गए। मैंने एक BR दिया था तो एक ही स्पेस आई, मैंने 2 BR दिए तब जाके देखो यहाँ पे आपको स्पेस का ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। ये वाले फोटो में ज्यादा स्पेस है बिकॉज की क्या है वहां पर मैंने H स्पेस V स्पेस भी दिया हुआ है। और जो पूरा का पूरा ये चीज है ये समझ में तब आएगी, मतलब ये जो आउटपुट आपको समझ में तब आएगा कि ऐसा आउटपुट क्यों आया, जब आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट का मीनिंग और सारे के सारे एट्रीब्यूट का वर्किंग पता होगा कि ये एट्रीब्यूट ये काम कर रहा है, राइट। तभी आपको जाके ये समझ में आएगा, उसके बिना आपको समझ में आएगा नहीं। आई थिंक तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला हम कर रहे हैं, बट इसके पहले लिखा था कि इसको कोड लिखना है या फोटो खींचना है तो आप लोग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे टैग जो है मतलब जो फाइल है इसको ओपन रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं एक मिनट ले रुक रहा हूँ। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वहां पे इमेज में ही आपको एक चीज दी है कि आपको इमेज में लिंक दी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब कि इसी के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो ये सेकंड वाली इमेज है, राइट, ये वाली जो इमेज है सेकंड वाली, हम क्या कर रहे हैं ये वाली इमेज है इस पे लिंक दे दें। अब लिंक देने से पहले देखो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो, तीनों जगह एरो आ रहे हैं। ओके, तीनों इमेज क्या है, नॉर्मल इमेज है। ओके, कहीं पे भी लिंक नहीं है। तो मैं सेकंड वाली इमेज है, मतलब कि यहाँ पे ये जो जेलीफिश वाली इमेज है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ कि इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको क्या दिया हो, बिग ऑफिस, बिग टेम्पल, स्मॉल टेम्पल वाला जो आप हमने थियरी में एग्जांपल समझा था वैसे ही कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे एक इमेज पे लिंक देके आपको समझा रहा हूँ कि वो कैसे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर, मतलब ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं यहाँ पे ए टैग चालू करूंगा। ओके, और जहां पे ये इमेज खत्म हो रही है, मतलब कि यहाँ पे इमेज के बाद मैं ए टैग खत्म करूंगा। तो देखो मैंने ए टैग स्टार्ट कहां से किया, यहाँ से, राइट, और खत्म कहां कर रहा हूँ, यहाँ नीचे, मतलब उसके बीच में इमेज टैग है, राइट, मतलब बीच में इमेज है, लिंक ऊपर है और नीचे खत्म हुई है, तो बीच में लिंक लगेगी। अब एच रेफरेंस में एज यूजुअल आप सबको भी पता है क्या करना है, 5 देना है, अगर एक ही जगह पे है तो सीधा हमें क्या देना है, सिर्फ उसका नाम। अब जैसे कि आप सबको पता है कि 7 में मैंने यही स्टोर किया है, तो इसमें से किसी का भी सिर्फ नाम लिख दूं तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ file.html। ओके, file.html मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ कंट्रोल से। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे एरो है, अब यहाँ पे उंगली का निशान आ रहा है, आप सबको दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से एरो है, यहाँ पे एरो, देखो यहाँ पे उंगली का निशान है, मैं क्लिक करूंगा तो file.html जो है वो यहाँ पे खुल गया, दिख रहा है आप सबको, जो हमने पैराग्राफ वाला किया था वही चीज। इसको मैं बैक करूंगा, अब मैं यहाँ पे फाइल की जगह सपोज मैं यहाँ पे 6 वाला जो हमने HR का किया था वो कर रहा हूँ, इसको मैं अगर सेव करता हूँ फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो आ गया HR वाला जो था वो। ओके, तो क्या आ गई लिंक, तो जो इमेज वो बिग टेम्पल स्मॉल टेम्पल वाला भी है वैसे ही है कि 2 फोटो रखे हैं, फोटो के ऊपर नेक्स्ट वाली फाइल की जो है लिंक रखी है, दूसरे फोटो पे दूसरी वाली फाइल की लिंक रखी हुई है और ऐसे सेटअप किया हुआ है। तो आप ऐसे भी जो इमेज के ऊपर लिंक है आप ऐसे दे सकते हो। ओके, आई होप आप सबको ये वाली चीज जो होगी वो यहाँ तक क्लियर होगी। तो इसके बाद जो चीज है वो मैंने जैसे बताया कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ना ही प्रैक्टिकल में पूछूंगा। ओके, जैसे मैंने किया था वही कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही वो चीज पढ़नी है, मैं थियरी में वो चीज को काउंट नहीं करूंगा।
तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं इसको थियरी में ही काउंट करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल में नहीं करूंगा। तो हम उसके बाद में प्रैक्टिकल भी मेहनत करेंगे आगे, नहीं मतलब आपको भी हेडेक आएगा नहीं कि वो आपको एक्स्ट्रा सीखना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं अभी सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे चले जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमारे पास 2 चीजें सीखने की और लास्ट में छोटी सी चीज है फ्रेम सेट। तो पहली चीज क्या है लिस्ट, फिर है टेबल और फिर से फ्रेम सेट। अब हमें इन तीनों के प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो पहले हम लिस्ट के प्रैक्टिकल्स करेंगे क्योंकि हमने थियरी में भी लिस्ट ही पढ़ा था, ओके। तो मैं इसको भी बंद करके मैं नया प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फाइल में जाके यहाँ से न्यू कर देता हूँ, ओके। अब ये यहाँ पे मैं HTML हेड बॉडी हेड के बाद टाइटल और यहाँ पे मैं पहला सीखूंगा अनऑर्डर लिस्ट, ओके। हम क्या सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट में 2 टाइप थे, ऑर्डर लिस्ट था, अनऑर्डर लिस्ट था। अनऑर्डर लिस्ट इसलिए पहले कर रहा हूँ क्योंकि उसके टाइप कम है, ये आप सबको ही पता है कि उसमें क्या है, टाइप क्या है, बहुत कम है, मतलब 3 ही है, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, 3 ही चीज है। तो हम क्या करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए पहले यूएल टैग लिखेंगे, यूएल टैग को क्लोज करेंगे। यूएल टैग के अंदर हम मैं लिखूंगा li में मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे पेन और यहाँ पे li को खत्म। अब मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे नीचे रख दिया 1 2। अब पेन के बाद आएगा पेंसिल, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या लिखे हम, कुछ और लिखते हैं, मोबाइल लिखते हैं, ओके मोबाइल, ओके। यहाँ पे मैं लिखा पेन पेंसिल और मोबाइल, ओके। यहाँ पे पेन पेंसिल मोबाइल लिखा। अब यहाँ पे ये यूएल टैग को खत्म किया। अब यहाँ पे पहला उसका टाइप मैं दे रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी आएगा, कौन सा है जो मैंने कहा था बुक के अंदर मेंशन नहीं किया पर मैंने सिखाया था, कौन सा था वो, डिस्क, कौन सा था, डिस्क। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिस्क लिख रहा हूँ। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी पेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरे जो 2 टाइप है वो मुझे देखने हैं। तो पहला था डिस्क, दूसरा था सर्कल और तीसरा कौन सा है, स्क्वायर। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, 7 किया था हमने तो 8.html से सेव करूंगा। डी ड्राइव में वेदांत में सेव हो रहा है, ओके डन। अब यहाँ से वेदांत में जाके 8 को ओपन करूंगा, देखो जैसे 8 को ओपन किया 8 आ गया, ओके। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लो। पहला पेन पेंसिल मोबाइल, पेन पेंसिल मोबाइल, पेन पेंसिल मोबाइल। पहले में ब्लैक डॉट है, सर्कल जो डिस्क है, फिर सर्कल है और फिर स्क्वायर है, ओके दिख रहा है। अगर मैं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो देखो क्या होगा। अब मैं सेकंड वाला जो सर्कल है इसमें मैं यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट है डिस्क वो कॉल कर देगा, देखो आगे डिस्क बाय डिफॉल्ट। जैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आ जाएगा, ओके। इसको सेव वापस से करता हूँ और वापस से इसको देखो आ गया, क्लियर, ओके। बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ज्यादा कुछ, सिर्फ यही चीज है, यूएल लिखना है, li लिखना है, ओके। और उसके बाद क्या करना है, उसको टाइप देके सेव करना है, इसमें कुछ और चेंजेस है नहीं तो आपको और कोई टेंशन नहीं है, राइट। यहाँ पे एक ही पेज में आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया, ऐसे आपको दी है, आप इसको लिख लो, ओके। ये बेटर रहेगा, याद रहेगा क्या लिखना है, सिर्फ यूएल टाइप, बाद में li तो सब में कॉमन ही है, उसको कॉपी पेस्ट करके रख दो, डिस्क, स्क्वायर, एंड सर्कल 3 इसके टाइप है, ये कर दो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ।
ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे कहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट की और मतलब कि ऑर्डर लिस्ट करेंगे। अब मैं ऑर्डर लिस्ट के लिए पहले यही चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फाइल में जाके न्यू करूँगा। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ और पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये वाली जो चीज है ये मिटा दे रहा हूँ। सिर्फ ये जो ऊपर का है वही मैंने रखा है और यहाँ पे अनऑर्डर की जगह ऑर्डर लिस्ट। ओके, अब ऑर्डर लिस्ट में कितने टाइप है, ओएल। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या लिखते हैं, ओएल। ओएल के अंदर हम क्या लिखेंगे, एलआई। एलआई, एलआई को किया खत्म। ओके, यहाँ पे पेन, दूसरा कौन सा आएगा, पेन के बाद है पेंसिल, और तीसरा कौन सा आएगा, यहाँ पे पेंसिल के बाद मार्कर लिख देते चलो अभी इसमें। ओके, ओके, ये चीज हो गई। ये एक ओएल बन गया जिसका टाइप इक्वल टू, अभी देखो टाइप इसमें कितने हैं आप सबको पता है कि 1 कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन आई, स्मॉल रोमन आई, राइट। मतलब कि 5 अलग है, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टाइप सारे टाइप दे देंगे, इसलिए मैंने सब बाजू में लिखा है। आपको एंटर एंटर करके ही लिखना है, राइट। आपको कैसे लिखना है कि यहाँ पे ये एल आई एंटर, यहाँ पे ये एल आई एंटर, ऐसे ही लिखना है आप सबको। ओके, पर मैं क्या है कि आपको एक पेज में ही सारी चीज दिख जाए, इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जैसे मैंने बताया था ट्रिक, क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे, इसको ही पेस्ट करेंगे, एक बार 2 3 4। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 की जगह रख दूंगा मैं कैपिटल ए, यहाँ पे 1 की जगह रख दूंगा मैं स्मॉल ए, यहाँ पे 1 की जगह मैं कर दूंगा रोमन आई, और यहाँ पे 1 की जगह कर दूंगा स्मॉल आई। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव। जैसे ही सेव करूंगा, इसका नंबर क्या था, हमने 8 बनाए थे, मैं 9.html इसका नंबर दे दूंगा। 9.html से सेव किया। अब 9.html को मुझे यहाँ से ओपन करना है। 9.html को ओपन किया, देखो 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC, रोमन आई 1 2 3, रोमन आई 1 2 3। आ गया कि नहीं? 2 मिनट में प्रोग्राम हो गया सारे के सारे टाइप के साथ। सिर्फ क्या किया, फटाफट से सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया। अगर यही चीज लिखने जाते तो आपका टाइम क्या हो जाता है वेस्ट। पर हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने से क्या होता है कि ये जो चीजें ना ये फटाक से हो जाएगी। मतलब कॉपी पेस्ट करोगे, सिर्फ स्मार्ट वर्क यूज करना है, राइट। कि कंप्यूटर में आप कॉपी पेस्ट करोगे, अगर रियल में अगर आप देखो तो आप किससे कॉपी पेस्ट करोगे तो स्मार्ट वर्क नहीं होता है। वो क्या होता है कि सामने वाला गलती करेगा तो आप भी गलती करोगे, वैसा होता है अगर हम थियोरेटिकली देखें तो। बट अगर कंप्यूटर में आप कॉपी पेस्ट करोगे तो स्मार्ट वर्क होगा। क्यों? क्योंकि आप आपका ही टाइम बचाओगे, आप अपना ही टाइम सेव करोगे और आप सीखोगे ट्रिक की अच्छा ये यहाँ पे सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकता हूँ, राइट। तो क्या करेंगे हम, सेम टू सेम मैंने क्या किया, सीधा एक बार लिखा और सारे के सारे मैंने दे दिए। अब हम इसके अंदर दूसरा एट्रीब्यूट भी है जो आप सबको पता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। कौन सा है कि हम स्टार्ट लिखेंगे और जहां से हम नंबर लिखेंगे वहां से आएगा। ओके, ये सिर्फ अप्लाई होगा नंबर्स में, अल्फाबेट्स में नहीं। अभी के लिए गूगल क्रोम में ये अल्फाबेट्स में सपोर्ट करता नहीं है। तो मैं आपको नंबर में लिखा रहा हूँ, देखो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7, मतलब 7 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जो रोमन नंबर है ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू, ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो रोमन 3 से स्टार्ट होना चाहिए। और ये स्मॉल है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 11 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये कहाँ से आना चाहिए, तो 7 8 9 आना चाहिए। रोमन आई है वो 3 4 5 आना चाहिए, और स्मॉल रोमन आई है वो 11 12 13 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने लिख दिया आता है कि नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश करूंगा, देखो आ गया 7 8 9। ये रोमन नंबर्स नहीं है। ओके, अब हम फिर से ट्राई करते हैं रोमन नंबर्स को वापस से सेट करने की। तो मैं यहाँ से रोमन 3 हटा देता हूँ, न्यूमेरिक 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये न्यूमेरिक 11 लिख देता हूँ। अब इसको वापस से सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश, देखो 3 4 5 11 12 13 आ गया 3 4 5 रोमन। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि बुक के अंदर जो बुक है वो आज से 5-6 साल पहले बनी है। तो तब की टेक्नोलॉजी, अब की टेक्नोलॉजी क्या हो गई, थोड़ी हाई हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें भी क्या होती जाती है, चेंजेस होती जाती है, राइट। तो क्या हो रहा है, चीजें भी चेंजेस हो रही है। तो जहाँ भी ये नंबर की जगह नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, तो
तो हमने क्या किया, सीधा नंबर लिखा मैंने वहां पे 3 है, पर स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ पे रोमन 3 से हो रहा है, रोमन 3, 4 और 5। वहां पे मैंने नंबर लिखा है 11, पर यहाँ पे रोमन नंबर 11, 12 और 13 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही कि इसको रख रहा हूँ, आप इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे बॉडी और HTML है, तो उसके बारे में ज्यादा आपको वो लिखने की टेंशन नहीं है, फिर भी इसको हम ट्राई करते हैं कि एक के अंदर आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हेड आ गया, टाइटल आ गया, ये पूरे को एक ही लाइन में लिख देते हैं। ओके, बॉडी आ गया, सिर्फ HTML बाकी रहा, वो HTML आप लिख दोगे, आई नो। ओके ओके, चलो HTML और सब आ गया, मतलब पूरा प्रोग्राम आ गया लिखनी। आप आराम से इसको लिख दो, फोटो खींच लो, जो ये काम में आएगा इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ओके, तो आई होप आप सबने लिखा होगा। अगर किसका रह जाता है तो वो पीछे जाके पॉज करके भी लिख सकता है। ओके, और एक बात है कि यहाँ पे मैं इस लेक्चर मतलब प्रैक्टिकल लेक्चर्स को फिर से वहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी हमारे पास बाकी है, मतलब चैप्टर नंबर 4 का सिर्फ हमने लिस्ट टैग देखा है, हमें टेबल भी सीखना है, फ्रेम भी सीखना है। और जो टेबल वाला टॉपिक है वो फिर से अगेन बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा इन शॉर्ट कि आपको अगर समझाऊंगा सारी चीज़ें, जैसे आपको पता है थियरी में आपने देखा हुआ है, तो आपको वो चीज़ समझाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा और साथ साथ में आपके ऊपर से सब बाउंसर जाएगा, बिकॉज इट्स अ मोर देन मतलब कि बहुत ही 15-20 मिनट्स हो जाएंगे, तो 1 घंटे का पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, टेबल की जो प्रैक्टिस हम वहाँ पे करेंगे और उसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल्स भी खत्म हो जाएंगे होपफुली, राइट। तो तब तक आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करो और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहो। हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। गुड बाय।